हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुबह दी है। मैं आप सभी का वेलकम स्वागत करना चाहूँगा आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आप सभी खुशहाल रहें, आप सभी पर प्रभु की आशीष बनी रहे। हमारी यही दुआ आपके लिए है कि आप पूरे दिन भर नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति को प्राप्त करें। और इस ताजगी को प्राप्त करने के लिए ये परमेश्वर का जीवित वचन है जिसको आप अपने जीवन में लें, और जब आप इसको लेंगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हम आज पढ़ेंगे लूका उसका 5 अध्याय उसके 27 पद से लेकर 32 पद तक। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 27 to 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की ओर अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और शास्त्रियों ने उसके चेलों से कहकर कुर्राने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम हृदय से आभारी हैं आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जो वचन आपने हमारे हाथों में दिया ताकि इसके द्वारा हम अपनी आत्मिक सच्चाई को देख पाएं, अपने हृदय को देख पाएं, अपनी आत्मा को जांच पाएं, अपने आत्मा की शुद्धता को कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन को हमारे हाथों में रखा है। प्रभु, आज के इस वचन पर आपकी आशीष हो। हमें अपने हाथों में ले एक एक शब्द प्रभु जी आपकी ओर से हो सके। जिन कानों में शब्द जा रहे हैं, जिन कानों में वचन जाता है प्रभु, उनके हृदय को धोकर आप शुद्ध और पवित्र कर दे। बीमारियों से बचा प्रभु, हर बीमारी से, तकलीफ से बचा, शैतान की दुष्ट की सारी चालों से बचा। आपका दया का हाथ हर एक के साथ चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजते हैं पिता। ये वचन एक एक को शुद्ध करे, ये वचन एक एक जन को पवित्र करे प्रभु, और आपके प्रेम का एहसास करा सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये जिम्मेवारी आपकी ओर से उनको मिली है। हम प्रार्थना करते हैं उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। विरोध की सारी ताकत यीशु के नाम से दूर की जाए। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे ताकि वो सुरक्षित रहकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष में बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हमारे देश के लिए, देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी उत्तम आशीष से भरपूर करें। आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए,
तूने भी उससे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये जो वचन है ये वास्तव में परमेश्वर का ऐसा वचन है जो हृदय को धोकर शुद्ध करता है। यहाँ आज फिर हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। हमने देखा था लकवे के मरीज को जो बिस्तर पर था, उसके 4 मित्रों ने उस अपनी मित्रता का परिचय दिया, सच्चा गहरा प्यार उन्होंने दिखाया और उस प्यार को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। और उसको जब आप एक होकर, एक मन होकर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। और वो कहता है यदि 2 व्यक्ति एक मन के हो जाएं तो जो चाहो वो हो जाएगा। वहां तो 4 व्यक्ति एक मन के होकर उसको उसकी खाट उठाकर ले चले और उसको चंगाई मिली। आज प्रभु कहता है चुंगी लेने वाला जो कर लेने वाला था लेवी, उसका बुलाया जाना, यीशु मसीह का बुलाया जाना। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। ऐसा कहा जाता है टैक्स जो लेते थे उसमें चोरी करते थे, बेईमानी करते थे और लोग उनसे घृणा करते थे। उनके पास पैसा हुआ करता था पर उनके पास मित्र नहीं हुआ करते थे। जैसे आपने देखा लकवे के मारे हुए के साथ 4 व्यक्ति जो प्रिय दोस्त थे उसके, वो दोस्त थे, लेकिन लेवी व्यक्ति जो थे, चुंगी लेने वाले व्यक्ति जो थे, उनके पास पैसा जरूर होता था लेकिन उनके पास मित्र नहीं होते थे। उनके पास ऐसे लोग नहीं होते थे जो उनकी मदद करें। लेकिन आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह की दृष्टि उस लेवी पर, चुंगी लेने वाले के ऊपर पड़ी और उसने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, तब वह सब कुछ को छोड़कर उसके पीछे हो ले। प्रियो, ये इतना आसान नहीं है।
अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ जाना। उसको पता था मैं गुनाह में जीवन जी रहा हूं, उसको मालूम था कि मैं लोगों से गलत टैक्स ले रहा हूं, उसको मालूम था कि मैं गलत पैसा कमा रहा हूं, उसको मालूम था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, उसको मालूम था। लेकिन प्रभु की एक आवाज ने उसको बदल दिया। यीशु की एक आवाज ने कहा, हे दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जा, और वो तुरंत निकल गई। एक आवाज ने कहा, उठ अपनी खाट उठा चल फिर। एक आवाज ने कहा, ये वो आवाज है, और उठ मेरे पीछे हो ले। उस आवाज को सुनकर वो उसके पीछे हो लिया। ये ऐसा ही नहीं लिखा है, दुष्ट आत्मा उसकी आवाज को सुनती है, बीमारियां उसकी आवाज से कांपती है, और यहां पर जो पाप है, पाप भी छुड़ा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गुनाह में जीवन जी रहा था, उसकी आवाज को सुनकर वापस प्रभु के पास आता है, उसके पीछे हो लिया, सब कुछ को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। उसके काम करने की जगह बुलाहट आई। जहां वो काम कर रहा था, ऐसा काम था जहां बुलाहट उसके पास आ गई, जहां यीशु मसीह उसके पास आ गया। उसकी बुलाहट को लेकर उसको आवाज लगाता है, हे लेवी उठ और मेरे पीछे हो ले, हे लेवी उठ और मेरे पीछे हो ले। उसके काम की जगह पर बुलाहट आ गई। एक तत्काल प्रत्युत्तर दिया गया, तुरंत इसका उत्तर भी मिला, और वो उठा और अपने सब कुछ को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। ये यहाँ इस चीज को हम देखते हैं, उसी समय तत्काल उसका उत्तर भी उसको मिला। मसीह के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। प्रियो, आज पाप में जीवन बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि मसीह के साथ आप जीवन जीना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और सत्य है यीशु मसीह। वो आपको और मुझे आजाद करेगा। सब कुछ छोड़कर उसके लिए सब कुछ छोड़ा। संसार की अभिलाषाएं, संसार की धन संपत्ति जो हमारे साथ कभी नहीं जाएगी। सबको मालूम है, सब जानते हैं, जो धन हम यहाँ कमा रहे हैं, जो बंगले हम यहाँ बना रहे हैं, जो घर हम यहाँ बना रहे हैं, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज जाएगी, यदि हमारी आत्मा शुद्ध है तो वो आत्मा पवित्र आत्मा है जो ऊपर जाएगी। और वो कैसे जाएगी पता है? यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई का नाका बहुत छोटा होता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा जब उसमें से निकलेगी, वो शुद्ध आत्मा ही उस सुई के नाके में से निकलकर स्वर्ग में जाएगी। इतना सा रास्ता है, इतना सा रास्ता है। इसलिए वो कहता है, इस बात को मसीह के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु के पीछे वह खुले रूप में चला, किसी की परवाह नहीं की, संसार की परवाह नहीं की। आज लोग यदि सत्य पर चलते हैं, लोग चंगाई को पा गए, जिनके जीवन में संतान नहीं थी, संतान मिल गई, जो बीमारी से ग्रसित थे, जो लकवे के बीमार थे, जिनको ठीक हो गया, और वो यदि प्रभु के भवन में कलीसिया में जाने लगे, लोग कहते हैं ईसाई बन गए। ईसाई नहीं है, जीवन परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है। और जब हृदय परिवर्तन हो गया तो कोई भी लालच काम नहीं करेगा, कोई भी लालच नहीं आएगा। ये हमसे कोसों दूर चला जाएगा और हम प्रभु की ओर देखने लगते हैं। वो कहता है, अपने घर में उसका स्वागत किया गया। प्रभु का खुले रूप से अंगीकार किया। तब उसी लेवी ने क्या किया? 29 पद में लिखा, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया, और चुंगी लेने वालों और अन्य लोगों को जो उसके साथ भोजन करने को थे एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। उन सारे पापियों को, जब संसार में जिन्होंने देखा कि हम तो गलत काम कर रहे हैं, उन सबको उसने इनवाइट किया, और यीशु मसीह को भी वहां पर इनवाइट किया। लेकिन जो समय के शास्त्री और फरीसी लोग थे, वो उनके चेलों पर कुड़कुड़ाने लगे और कुड़कुड़ा कर कहने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते हो? जो गलत काम कर उनके साथ बैठते हो, उनके साथ खाना खाते हो, तुम उनके साथ क्यों खाते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य डॉक्टर जो होता है वो बीमारों के लिए होता है, भले चंगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि क्या करे? बीमारों को चंगाई दे। जो बीमार हैं
उनको शुद्ध करे, जो आत्मा में अशुद्ध हैं उनको शुद्ध करे, उनकी आत्मा को धोए। यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जो बीमार व्यक्ति होता है वही डॉक्टर के पास जाता है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो लोगों का मन बदलने के लिए आया। कहता है परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए, चाहे ईसाई क्यों ना हो, बचपन से चढ़ जाते हो, उनके लिए भी सबसे पहले जरूरी है कि वो मन को फिराएं। यदि आपका मन फिराया गया, यदि एक क्रिश्चियंस का मन फिराया गया तो वो भी स्वर्ग में तभी जा सकता है, वरना वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। ईश्वर की संगति में यीशु ने कहा परंतु पापियों को मन फिराने के लिए, मैं धर्मियों को नहीं, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, जो ऊपरी रूप से धर्मी दिखाई देते हैं, ऊपर से तो धार्मिकता दिखाते हैं, लेकिन अंदर कड़वाहट है, अंदर मैल है, अंदर बेईमानी है, अंदर चोरी है, अंदर गलत चीजें हैं, दूसरों के विरोध में काम करने की बात है। लेकिन वो कहता है मैं तो पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। जिस दिन हम ये मान लेते कि मैं पापी हूं, तब आपके अंदर से स्वतः ही ये आवाज निकलेगी प्रभु मुझे बचा, मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर, मुझे शांति दे, मुझे अपनी संतान बना ले और मुझे अपने स्वर्गीय राज्य का वारिस बना। इस पृथ्वी पर रहते हुए आप स्वर्गीय राज्य के अनुभूति को प्राप्त करेंगे। प्रियो, हमारा प्रभु हमें शांति और तसल्ली देता है। मेरे जीवन में दिया, आज प्रभु ने अद्भुत काम किया। पिछले 40 वर्ष कंप्लीट किए, 41वें वर्ष में चल रहा हूँ कि 41 साल तक प्रभु संभाले रहा है। बीमारी से, लालच से, बुराई से, गलत काम से प्रभु ने बचाया। और यदि गलती की भी तो उसकी क्षमा रोज उसकी क्षमा प्राप्ति के लिए दुआ करते हैं। फिर से रोज नए होते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही आशीष में बने। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग
जग में जो उसने आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।